अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने टेक्स्ट बुक का पूरा पूरा चैप्टर कवर किया था। आई होप आप सबको टेक्स्ट बुक का पूरा पॉइंट समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लाइन वाइज सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। अपने फूड में कितनी मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें लिखना है। तो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि उसमें डाइटरी फाइबर्स भी आते हैं और वाटर भी आते हैं। तो क्लियर क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। अपनी बॉडी को जो सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है वो कौन है? तो आंसर इज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। क्लियर। सेकेंड, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। मैंने आपको बताया था अपनी बॉडी की ग्रोथ को कौन बढ़ाता है? तो आंसर इज प्रोटीन। अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड्स आई साइट। अपने आई को हेल्दी कौन सा विटामिन रखता है? तो आंसर इज विटामिन ए। अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्दी। अपनी बोन को हेल्दी, हड्डियों को हेल्दी कौन रखता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इतना क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द 2 फूड ईच रिच इन फैट, स्टार्च, डाइटरी फाइबर्स, प्रोटीन। हमें हर एक चीज के दो दो फूड के नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट वन इज फैट। फैट के दो कौन से फूड आते हैं? बटर, घी, ऑयल, ये सब में क्या होता है? फैट होता है। सेकेंड, स्टार्च। स्टार्च कौन सी ऐसी चीज है जिसमें स्टार्च ज्यादा होता है? तो राइस और पोटैटो। थर्ड वन इज डाइटरी फाइबर्स में क्या आता है? मैंने आपको बताया था डाइटरी फाइबर्स मतलब सारी प्लांट की प्रोडक्ट जो होती है उसको बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स। तो उसका एग्जाम्पल है होल ग्रीन्स, फ्रेश फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स। फोर्थ वन इज प्रोटीन। प्रोटीन में क्या आता है? पल्सेस, स्प्राउट्स, मिल्क एंड फिश। क्वेश्चन नंबर 4, टिक राइट द सेंटेंस दैट आर करेक्ट। ये 4 सेंटेंस जो दिया है इसमें से करेक्ट कौन सा है उस पर अपने को क्या करना है? राइट करना है। फर्स्ट वन इज बाय ईटिंग राइस ओनली वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड ऑफ आवर बॉडी। ये क्वेश्चन में ऐसा बोला है सिर्फ हम चावल खाएंगे तो हमारी बॉडी को सारा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने टॉपिक पढ़ा था बैलेंस डाइट का। जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमें कैसे मिलना चाहिए? राइट अमाउंट में। सेकेंड वन इज डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंट बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। हमें जो बीमारी होती है अगर हम बैलेंस डाइट अच्छे से लेंगे तो हमें बीमारी नहीं होगी। तो आंसर इज राइट। तो ये इसके लिए हमने यहाँ क्या किया है? राइट किया। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम। बैलेंस डाइट में अलग अलग वेराइटी के फूड आइटम होते हैं। तो राइट। फोर्थ वन इज मीट अलोन इज सफिशियंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी। क्या ऐसा होगा सिर्फ हम गोश्त, मच्छी ये सब खाएंगे तो हमारी बॉडी को सारा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा? नहीं। तो इसके लिए ये सेंटेंस गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज डैश इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। आपकी टेक्स्ट बुक में लास्ट में बॉक्स है तो विटामिन डी की कमी से हमें कौन सी बीमारी होगी? तो आंसर इज रिकेट। सेकेंड, डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी। बेरी बेरी कौन से विटामिन की कमी से होगी? तो आंसर इज विटामिन बी। ये हमारे टेबल जो है टेक्स्ट बुक के लास्ट उसमें से ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं। थर्ड वन इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉज डिसीज नोन एज डैश। विटामिन सी की कमी होगी तो कौन सी बीमारी होगी? स्कर्वी। फोर्थ वन इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब हमें रात में नहीं दिखेगा या फिर कम दिखेगा। तो ये कौन सी विटामिन की मदद से होगा? विटामिन ए। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये सब समझ आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें।